क्या आप एंजाइटी से परेशान हैं? एंजाइटी का मतलब स्थायी चिंता से परेशान हैं? अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार। आज की बात करें तो 21वीं सदी ने बहुत कुछ हमें दिया है। 21वीं सदी ने बहुत बड़े गैजेट्स, बहुत बड़ी उपलब्धियां करवाई हैं जो 20वीं सदी में शायद मुमकिन भी नहीं था। आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस लेवल पे चला गया है जिस लेवल पे हम कह सकते हैं कि एआई जैसी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका कभी हमने नाम भी नहीं सुना था कुछ सालों पहले तक, आज वो ना सिर्फ मुहैया है बट एक बड़े लेवल पे हेल्प भी कर रही है लोगों की। तो दोस्तों, 21वीं सदी ने दिया बहुत कुछ है तो छीना भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिया भी है इंसान से। इंसान का स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, वरी लेवल बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गया है। जी हाँ, ये इस लेवल पर है कि साइकियाट्रिस्ट की आज इंडिया में शॉर्टेज है, जिसे हम कहते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल एलिमेंट्स, जिसे कि लोग बहुत बुरा मानते थे कि यार दिमाग की प्रॉब्लम का मतलब है पागलपन, ये बंदा पागल हो गया है। ऐसा नहीं है। इंसान को जब मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो कई लेवल पे और कई तरीके की होती हैं और उसके लिए उपचार इस प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल है। तो दोस्तों, पहले इसको हम डिकोड करते हैं। क्या है क्या? 3 चीजें हैं। एक है वरी, एक है स्ट्रेस और एक है एंजाइटी। तीनों को डिकोड करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और क्या क्या उपचार अवेलेबल है उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, वरी का मतलब होता है चिंता। जब ये सताती है तो रातों की नींद ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, वरी चिंता का मतलब है कि आपको या तो किसी पास्ट की इवेंट्स की आज भी प्रॉब्लम हॉन्ट करती है, परेशान करती है, डराती है, या आपको फ्यूचर की, आने वाले भविष्य की चिंता सता रही है। जब चिंता सताती है तो वो एक रूप लेती है वरी, जिसे हम कहते हैं कि मेरे को बहुत चिंता है अपने करियर को लेके, यानी कि भविष्य की चिंता है। मैं अपने करियर को लेके बहुत चिंतित हूं, तो यानी कि मैं अपने करियर को लेके वरीड हूं, मैं चिंता में हूं। तो ये चिंता जो है, ये जब तक तो चिंता का रूप है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये बढ़ जाती है तो ये एंजाइटी का रूप ले लेती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब है मुझे आज एक पर्टिकुलर इवेंट दिया गया, एक डेडलाइन दी गई, उस डेडलाइन के ऊपर मुझे काम करना था। आज शाम तक बॉस ने कहा मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो मुझे हो गया स्ट्रेस। शाम 6 बजे बॉस पूछेगा इस काम का क्या हुआ, तो स्ट्रेस का मतलब है तनाव, मुझे तनाव हो गया। ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर निर्धारित है। जब तक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहेगा तब तक मुझे तनाव रहेगा। जैसे कि कोई प्रियजन का हॉस्पिटल पहुंच जाना, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाना और डॉक्टर ने कहना कि अगले 4 दिन या 3 दिन बहुत क्रूशियल है, तो एक तनाव हो गया। जब तक वो अस्पताल में है और क्रूशियल टाइम है, इमरजेंसी का टाइम है, तब तक तनाव रहेगा। जब वो उससे बाहर आ गया, वार्ड में आ गया, तो जो भी आपके प्रियजन है वो बाहर आ गए, तो उसके बाद वो तनाव ओवर हो जाएगा। और तीसरा है एंजाइटी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है स्थायी चिंता। जब वरी एक लेवल तक हो तब तक तो ठीक है। जब तक स्ट्रेस, तनाव एक लेवल तक हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तक हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन ये डे टू डे बेसिस पे अगर आपकी लाइफ में आ जाए और आप छोटी छोटी बातों की भी चिंता करने लग जाएं, तो ये एंजाइटी का रूप ले लेता है, स्थायी चिंता का रूप ले लेता है। और स्थायी चिंता जब होती है तो दोस्तों आपकी लाइफ हैम्पर्ड होती है। इसमें आपको 5 तत्व आपके बिल्कुल मिसअलाइंड हो जाते हैं, यानी कि आपके 5 तत्व जो हमारे को परमात्मा ने दिए हैं, जिससे शरीर का कॉम्पोजिशन है, वो बिल्कुल मिसअलाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डायरिया, लूज मोशंस, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या आपको एसिड रिफ्लक्स यानी कि एसिड्स का ऊपर आना
और उल्टी करवा देना या एसिड्स का छाती में बैठ जाना और परेशानी देना, गैस की ट्रैवलिंग बढ़ जाना, पैनिक अटैक्स आना यानी कि शरीर के मुंह के ऊपर भपके पड़ना, या आपको किसी भी तरीके के इवेंट्स के ऊपर परेशान रहना कि यार मुझे परसों इस फंक्शन में जाना है, मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा, मैं लोगों के सामने कैसे अपने आप को दिखाऊंगा, वो भी एक एंजाइटी का पार्ट है। तो स्थायी चिंता और वरी में बहुत बड़ा फर्क है। वरी एक लेवल तक है, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर है या पास्ट के ऊपर है या फ्यूचर के ऊपर है और बस उसी तक सीमित है। लेकिन जब पास्ट या फ्यूचर की आपको डेली चिंता होने लग जाए तो वो स्थायी चिंता यानी एंजाइटी का रूप ले लेती है, रूपांतरण होके स्ट्रेस या वरी आपके एंजाइटी बन जाते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, 21वीं सदी ने बहुत कुछ दिया और लिया भी। और लेने का मतलब ये है कि एंजाइटी आपको कोई भी डिजीज दे सकती है, चाहे वो मेंटल है या फिजिकल डिजीज है या इमोशनल डिजीज है, वो आपको इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों, हम हमारे हीलिंग सेंटर हरप्रीत सिंह मारवा हीलिंग हैंड्स पे इसके ऊपर बहुत काम किए हैं और बहुत सारे एंजाइटी पेशेंट्स, एक एंजाइटी पेशेंट मेरे पास आए थे, ऐसे हाथ कांपता रहता था उनका। मैंने कहा जी क्या है? कि मेरे को बहुत एंजाइटी है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी उनको और हाथ पूरा उनका कांपता जा रहा था। हम उनके साथ लगभग 7 सेशन किए और ना सिर्फ उनको बोलने में भी शांति रही, स्टेबिलिटी आई, स्थिरता आई और ये हाथ कांपना बिल्कुल बंद हो गया। आने वाले समय में उनका हम आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करेंगे, टेस्टिमोनियल भी शेयर करेंगे। हीलिंग हैंड्स में हम सबसे पहले करते हैं ऐसे एंजाइटी पेशेंट्स के साथ, स्ट्रेस पेशेंट्स के साथ, वरी के पेशेंट्स के साथ हम करते हैं परामर्श, कंसल्टेशन करके आपको पता लगता है कि वो किस लेवल पे परेशान है, उसके रूट कॉजेस क्या हैं, कहाँ परेशान है, कहाँ फंसा हुआ है। मेरी छाती पे पत्थर पड़े हुए हैं इसलिए मुझे एंजाइटी होती है। तो यानी कि उसको, आपके लिए वो मजाक हो सकता है लेकिन उसके लिए वो छाती पे पत्थर पड़े हुए हैं, उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर हो चुका है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, ये उसका सच बन गया है। तो हम उसके साथ परामर्श करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, एक दोस्त की तरह बात करते हैं और उसे उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू NLP टेक्निक्स एंड इन हाथों के थ्रू, जिसमें हनुमान जी महाराज और गुरु तेग बहादुर साहब जी की ब्लेसिंग्स हैं। और उसके 5 तत्वों को हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं। 5 तत्व जब अलाइन होते हैं, मिस अलाइनमेंट की वजह से भी एंजाइटी होती है। उन 5 तत्वों को हम अलाइन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि में हम अग्नि उसकी बढ़ाने के लिए आग लगा देंगे, जी नहीं। अग्नि को हम अपने हैंड्स के थ्रू, अपने चिंतन के थ्रू हम उसके अलाइनमेंट करेंगे। अगर उसकी जल मिस अलाइंड है तो जल को हम अलाइन करेंगे। कौन सा उसका तत्व उसका मिस अलाइंड है, उस तत्व के ऊपर काम करेंगे। इस तरीके से हम उसको ठीक करते हैं। NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसका कि मैं सर्टिफाइड कोच हूँ और लगभग 9 साल से मुझे इसका एक्सपीरियंस भी है। और उसके अलावा जितनी भी उसकी वरी और स्ट्रेस की इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स के ऊपर भी हम काम करते हैं, पास्ट में जाके, उसके माइंड में जाके, और उसको उससे रिलीफ दिलवाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि वरी क्या है, चिंता, स्ट्रेस क्या है, तनाव, और एंजाइटी क्या है, स्थायी चिंता। आप इसको बेसिक लेवल पे जरूर समझ गए होंगे, जिसको क्लिनिकल थेरेपीज भी लोग करवाते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी क्लिनिकल थेरेपीज करवाते हैं, क्लिनिकल थेरेपिस्ट भी इसके लिए अवेलेबल हैं। कई तरीके से साइकाट्रिस्ट की भी हेल्प लेके आप इसको करते हैं। लेकिन हम उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए हम इस पर्टिकुलर इवेंट पे हम NLP का यूज़ करके, कंसल्टेशन का यूज़ करके और हीलिंग थेरेपीज का यूज़ करके हम उसको इस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आज आपके साथ एक और ओवर थिंकिंग के ऊपर भी डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। ओवर थिंकिंग क्या है, उसके मायने क्या हैं और उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी वजह से उठने वाली प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं उसको पूरा डीकोड करके दूंगा।
इसी के साथ मैं आपसे आज इजाज़त लेता हूँ। हो सके तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियोस के लिए जुड़ने के लिए फॉलो भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।